उसको पंख कुछ होते ही बिल्कुल अंदर ही सारी उसमें चक्र की प्रयोग किया गया था, कुछ भी पंख दिखाई नहीं देते। और फिर भी जम्बो जेट अपने आप में कोनार्ड या कॉन्कॉर्ड जो होता है वो अपने आप में उतने उससे 10 गुने ज्यादा लोग लेकर के उड़ सकता है और केवल लंदन से अमेरिका 2 घंटे में पहुंच जाता है कॉन्कॉर्ड, जबकि नॉर्मली 8 घंटे लगते हैं बोइंग को। यह मेरी प्रयोग करवाने के पीछे अंदर के जो नाभि स्थल है वो पूरा तेजी से विकसित होने लग जाए। बाहर से कुछ आप करेंगे और अंदर की जब नाभि आरोप होने लग जाएगी तेजी के साथ, तो अपने आप में आप उस पे पहुंच जाएंगे जिस स्थिति को परमाणु अवस्था कहा गया है, जिसको 5वीं अवस्था कहा गया है, 5वीं देह कहा गया है, फिर 6वीं देह, फिर 7वीं देह। इसलिए मैं सोचता था ये प्रयोग करवाने के पीछे कि इस प्रयोग इस मंत्र सुनने के माध्यम से वे सारी क्रियाएं आपके साथ संपन्न हो सके। मैं आपके सामने पैकेट है जो कुंड जागरण का पैकेट है और इस पैकेट को आप खोल लीजिए अपने सामने सुनिए। मैं आपकी संख्या की जवाब कि क्या कुंड जागरण के लिए कोई सामग्री की जरूरत होती है? क्या आकाश को उड़ने के लिए, मैं प्रश्न उत्तर देता हूं कि क्या आकाश को उड़ने के लिए हवाई जहाज का बेस जरूरी है? अगर हवाई जहाज में बैठने से उड़ सकते हैं तो हवाई जहाज जरूरी है। और यदि आप एक वयस्क व्यक्ति को कुंड जागरण की क्रिया संपन्न करनी है तो ये सामग्री आवश्यक है। और दूसरा प्रश्न आपका उठेगा कि हिमालय में जब साधु सन्यासी कुंड जागरण क्रिया आप संपन्न करवाते थे तो वो सामग्री कहां से आती थी? उसके लिए सामग्री की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी जरूरत नहीं है। मगर जैसा मैंने बताया कि आप रोज अभ्यास करें कुंड जागरण का, आडोडन करें, पहली बार 5 बार, 10 बार, 20 बार, 500 बार, 1000 बार, 10,000 बार ऑटोमेटिक होगी। उसमें शायद 4, 2 साल, 5 साल लगे, वही तरीका है। तो ये भी तरीका है, ये तरीका जल्दी से है, उस तरीके में आपको 5 साल लग जाएंगे। इसलिए 5 साल खोलने के 5 महीनों में कन्वर्ट करने के लिए उन विशेष यंत्रों के माध्यम से जिसे कि आप सफलता पा सके, इसलिए इस सामग्री की आपके जीवन में आवश्यकता होती है। आप सामने उस यंत्र को रख दें और जो तांबे का यंत्र है और इसके आगे की ओर पीछे की ओर दोनों तरफ इस नारियल को रख दें। जो बिंदु है वो अपने दोनों हाथ में ले लें, एक बाएं हाथ में, एक दाहिने हाथ में, जो दिखाएं और आप सीधे बैठ जाए। यह प्रयोग अभी भी कराऊंगा और सीधे बैठने का मतलब है आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी। और 3 बार पहले हम ओम की ध्वनि करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे कि अंदर के किसी थोड़ी जागृत होगी और उतनी देर तक रूपेण सा कुंड जागरण क्रिया प्रक्रिया रूपेण
एतोस्माकं सा वाम पादुकापुष्पं सहसा जागृयामि तत्कापुष्पं लाटे जागृयामि लाटुका वाम नेत्रे जागृयामि वाम नेत्रे दक्षिणे जागृयामि ताम नासिकं जागृयामि ताम मुखे जागृयामि नासिकं पुरुषाम् अतस्माकं मुखे जागृयामि दिवायां जागृयामि तत् कंठं जागृयामि एतोस्माकं सारे वक्षस्थलं जागृयामि ताम हृदयं जागृयामि एतोस्माकं जागृयामि ताम नाम जागृयामि नाभोगन्ते पुणे पादुं जागृयामि लिंगाभ्यां जागृयामि समस्त बाहुभ्यां जागृयामि ताम प्रोटेक्टोर्सा एतोस्माकं सेकलां दीर्घोवतो साधन पूर्वासा केतनाभ्यम ता दीर्घोवतमानसा नेति भूता स्वापूर्वा संचारने को धर्म जाए एतो सा आपूर्वा आंग लिंग सा पूर्वासा क्लीं सा पूर्वा कांडा ओम अंकम कंचनतम पम यांसा बिंदु बिंदु वा पूर्वासा चेतन सा दीर्घ सा कृत्यो सा पूर्वा भूभुवा स्वामागम सा सत्यम सा पूर्व एतो सा तपा सत्यम सा महामानसा दिन सा दीर्घ सा असारता सा पूरा पूर्वता असुरम सुरादो सा वायु वेगेन सा सा रूपेण दुनियामी सदस्वाम सारूपेण जितने नफरत पुरावा हम देते उलस्मा दीर्घोवतु सारं भाव पुरुषं परस्मानं सानेति सातगम मम समस्त उपदिशिष्टेना एतत् संसार दीक्षया सापदं सखी पातेन कोलिका सातगम दर्शन होति पूर्णत्वं जागृयामि सत्रोटयामि सा समस्त मलामूत्र जलता पुंचां बिंदु सा जोड़यामि छोटं जागृयामि कान क्रोध लोभ दोहा दिशा भवदिता एतत् संसारमिति पूर्ण शुद्ध पुरुष आत्म रूपेण सं जागृयामि सत्रुजामि सा चिंत्यम अचिंत्यम सा चिंत्यम सा दीर्घोवतु सारं पूर्वासा विज्ञाने कल्याणं सा माधु करुणार्थिं अजन चिंता पूर्व एतोस्मानं दीर्घो सा पूरा चिंत्यम अदोस्मानं मंत्र रूपेण सा तंत्र रूपेण सा कितने रूपेण दीर्घ रूपेण सिद्ध रूपेण सा क्रिया रूपेण सा कल्याण रूपेण सा दीर्घ रूपेण अदास्मानं नव रूपेण अंकल रूपेण सा जागृत रूपेण सा छोट रूपेण सा दीर्घो सा पूर्वा सा संपूर्ण शरीरं देयं नाभो सा पूर्णत्वं सा देयं भगवत्वा महाजना तथा सत्यम अदस्मानं ऊर्ध्व विरुद्ध क्रिया कल्याण सा दीर्घो सा अण महिमा गरिमा सा पूर्वा सा दीर्घो सा कल्याण सा दीर्घो सा भक्तयामि सा अदस्मानं सा भक्तयामि सा दीर्घो संज्ञा सिद्धि सा पूर्वा पान सा पूर्वा सा तीन सा पूर्वा सा तीन सा पूर्वा तीन पूर्वा दीर्घो सा पूर्वा कल्याण पूर्वा अदस्मानं तीन सा पूर्वा तीन सा पूर्वा कल्याण तीन सा पूर्वा दीर्घ सा पूर्वा समस्त मृतयानि मम समस्त शरीरे ब्रह्मांडं परिपालनं ब्रह्मांडं मम शरीरे स्थापयामि सा चिन्तयामि दीर्घो सा गुरुमुखे रूपेण मम समस्त उपशिष्य आदित स्वरूपेण सा कुंडलिनी जागृयामि सा पूर्णत्वं शीघ्र सिद्धि प्राप्ताय सा चिन्तयामि मम समस्त देवत्वं परिपूर्णं अदस्मानं स कृते क्रीडानं दीर्घो भवन्तु सा दीर्घं सा तुभ्यं इदमट्टं वो दोषी पुरुषां तुभ्यं संपदे। अब उस बाद में इस यंत्र को अपने सामने ये लोग कर दीजिए और ये जो दो लोग नाचे हैं इसमें एक बाएं हाथ दीजिए एक दाएं हाथ दीजिए और दाएं हाथ में यंत्र को भी दीजिए। एक नाचे का एक नाचे और यंत्र दोनों रहेंगे। राइट हैंड में यंत्र रहेगा, राइट हैंड आपका वो राइट हैंड और जहां जहां अपने शरीर को स्पर्श करो वहां यंत्र को स्पर्श करना है। वो शरीर पूरा जाकर पहुंचते और देखेंगे आप कान में सब खुले होंगे और हिलेंगे और बीच में आवाज नहीं। मैं किया करूँ ऐसा आप किया करें जहां स्पर्श करूँ वहां किया स्पर्श करते रहे बाकी आप कल्याणताम दीर्घो सा लाटे सा पूर्वा अदोस्मानं सा त्रिकरणतम नेत्रो सा पूर्वा नासिको सा जागृयामि अदोस्मात् मुखे जागृयामि सा पूर्वा सुखे स्थापयामि पूर्वा सा देवत्वं परिपूर्णं दिवायां स्थापयामि वक्षस्थलं स्थापयामि तो सुखे स्थापयामि कुजोता मदरे स्थापयामि अधोगता जागृयामि स्थापयामि तत्पूर्वं उदरे स्थापयामि पूर्वं नाभौ जागृयामि नाभौ लिंगेन स्थापयामि लिंगायां स्थापयामि पादयोः स्थापयामि एतोस्मानं चरणं स्थापयामि चरणों पूर्वं बाहुभ्यां स्थापयामि नेत्रों सा पुंसां सा पृष्ठभागे स्थापयामि समस्त शरीरेणाम् एतोस्मानं सा कृतिक्रीडानं तुभ्यं संवर्धते। पुनः सा मंत्ररूपेण सा क्रियमाणं क्रीडां तुभ्यं संवर्धते। मैं इसके मंत्र को आपके सामने उच्चारण करवाया है। मैं एक बार फिर इस मंत्र को उच्चारण करवा रहा हूँ। आपके सामने उच्चारण करवाने का मतलब है ओंकार की ध्वनि अपने आप में एक मंत्र रखें और दोनों हाथों में दोनों गुटकाएं लें। फिर मैं मंत्र उच्चारण बता रहा हूँ
उस मंत्र का अभ्यास करना है नित्य आपके घर में हकीक माला के माध्यम से। हकीक माला का मतलब यह हुआ कि गुटिका आपने रखी, 5 बार 6 बार मंत्र पढ़ा, फिर गुटिकाओं को दोनों पासों में रख दिया, उसके बाद हकीक माला ले ली और हकीक माला से मंत्र जाप प्रारंभ किया। इसमें केवल 21 दिन का प्रयोग है और रोज 21 माला मंत्र जाप होना चाहिए। उसके बाद में रोज 1 माला अभ्यास होना चाहिए। इतने अभ्यास की जरूरत है। और जो मैंने भस्त्रिका जैसे आपके सामने करके दिखाई है, उसका भी आपको अभ्यास होना चाहिए प्रातः काल के समय या रात्रिकालीन समय। इसकी कोई जरूरी नहीं सुबह ही हो या दोपहर हो, जब भी आप खाली पेट हो, भोजन करने के बाद आप ऐसा नहीं करें, उससे पाचन शक्ति में फर्क आ सकता है। खाली पेट आप कर सकते हैं, इसमें कोई नाभि को नुकसान नहीं पहुंच सकता, शरीर को नुकसान नहीं पहुंच सकता। और वह मंत्र है ओम क्रीम क्रीम श्रीम श्रीम क्रीम क्रीम ओम। समझा रहा हूं मंत्र को। क्रीम का मतलब है CREEM, ये क्रीम शब्द है जिसे आप सही उच्चारण कर सकते। ओम तो आपको आता ही है, फिर मैंने आपको बोला है क्रीम, और 2 बार क्रीम बोलने के बाद बोला है श्रीम। श्रीम को अगर अनाउंस करें SHREEM श्रीम, और फिर दोनों बार वापस क्रीम बोलना है, क्रीम क्रीम। ये 2 अक्षर काम आते हैं, क्रीम और श्रीम और ऊ, 3 अक्षर काम आए। उच्चारण दुनिया आपको समझाइए। अब मैं 3 बार मंत्र दे रहा हूं और इस मंत्र को आप स्वीकार करेंगे। अब मैं मंत्र देने की क्रिया करना, इन दोनों गुटिकाओं को अपने हाथ में ले लें और मैं बोलूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। ओम क्रीम 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 ओम क्रीम 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 क्रीम। दूसरी बात, ओम क्रीम 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 क्रीम। पूर्ण सिद्धिर्भर्तु में देवी तत्प्रसादान में श्री हेतोस्मानम सुख सौभाग्य पूर्ण सिद्धिर्भव सिद्धि को संसार जब संपर्दे। अब थोड़ा सा समझिए, जब आप ये यंत्र है, इस यंत्र के ये बायां भाग है, ये दाहिना भाग है, एक नारियल यहाँ रहेगा, एक नारियल यहाँ रहेगा। इस मंत्र को 3 बार जैसे मैंने बताया दोनों हाथों में गुटिका रख करके बोलना है। बोलने के बाद में एक गुटिका ऊपर की ओर रहेगी, एक गुटिका नीचे की ओर रहेगी। यंत्र जमीन पर रहेगा या लाल कपड़ा बिछा हुआ होगा उस पर रहेगा। इसमें दीपक आपके घर में अखंडित लगेगा 21 दिनों तक। दीपक बुझेगा नहीं, चाहे तेल का दीपक हो चाहे घी का दीपक। और किसी भी समय सुबह या शाम को, मगर एक सिटिंग में आपको 21 माला मंत्र जाप करना है। इसमें मुश्किल से आपको 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि मंत्र बहुत छोटा सा है, 40 मिनट से ज्यादा लग नहीं सकता है। अभ्यास में बस में 1 घंटा लगेगा, फिर 40 मिनट 35 मिनट 30 मिनट लगेंगे। यह केवल 21 दिन का प्रयोग है, किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। यहां से घर जाने के बाद 2 दिन या 4 दिन या 6 दिन के बाद यदि आप यात्रा पर हो तब ये यंत्र आपके साथ रह सकता है और वहां पर भी इस साधना को आप प्रारंभ कर सकते हैं। जो 40 मिनट का मंत्र जाप है आप कर सकते हैं। अखंड दीपक आपके घर में लगा रहेगा। 21 दिन के बाद वह दीपक अपने आप में ही समापन हो जाएगा। वह साधना जिससे कनेक्टेड साधना है, जो 95% कार्य है, वह इस 21 दिन में संपन्न होगा। सुबह आपको समय मिले तो उठ करके प्राणायाम करें, जैसा कि इसमें प्राणायाम करके आपको समझाए। सांस को जब आप लंबे लगे सांस में ले सकेंगे और शुरू में भस्त्रिका करने का अभ्यास, चाहे कमरा बंद करके करें, चाहे छत में करें, चाहे जहां भी हो। और मुझे इस बात का ध्यान कि तेजी के साथ सांस लें और तेजी के साथ सांस छोड़ें। धीरे धीरे ऐसे कुछ होगा क्या, चाहे 2 घंटे करके दो सांस छोड़ना है, जितनी आपके साथ ताकत है। 2 सांस खींचना है जितनी आपका ताकत है। यह इसकी भस्त्रिका का मोटा है 5 या 6 बार
शास्त्र में ऐसा कहा है कि 60 बार 60 टाइम भस्त्रिका करनी चाहिए। 60 बार में काफी जोर लगता है, पूरा शरीर निचुड़ जाता है ताकत के साथ करते हैं, मगर उतनी वापस ताकत और ऊर्जा आती है। ये बहुत डिफिकल्ट प्रयोग नहीं है, ये अपने आप में कोप नहीं और महत्वपूर्ण प्रयोग है, और आप दूसरे दिन से ही इसका अनुभव करने लग जाएंगे। दूसरे तीसरे दिन से कि आपको एकदम से हल्का अनुभव होगा, आपको एक दिन भर आनंद की अनुभूति होगी, थकावट भी नहीं आएगी, चाहे आप कितना ही कार्य करें। 4, 5, 6 दिन 8 दिन बाद तो आपको एहसास करेंगे कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा आपको प्रभावित होने लगी। उसके बाद में आप एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं। एक माला मंत्र जाप नहीं कर सकते तो 20 बार उच्चारण करें, 5 बार उच्चारण करें, 1 बार उच्चारण करें, मगर बिल्कुल बैठ करके और बिल्कुल शांति के साथ डिस्टर्बेंस नहीं, उस जगह उस मंत्र की ध्वनि का उच्चारण करें। यह अपने आप देखिए महत्वपूर्ण प्रयोग, यह मंत्र, यह ध्वनि आपको पूरे भारतवर्ष के किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये गारंटी की बात है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अत्यधिक गोपनीय विद्याएं गुरुमुख से ही प्राप्त हो सकती है, किताबों के माध्यम से प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि किताबों में ज्ञान है भी नहीं। इस प्रयोग को आप करें, ये पूरे जीवन का आपका आधारभूत प्रयोग है, जो मैंने आज आपको प्रयोग संपन्न करवाया है, और मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में इस पूर्णता तक पहुंचे जहां मैंने बात शुरू की थी कि केवल गुरु दीक्षा लेने से हमें 84 लाख योनियों को 4 योनियों में परिवर्तित करते हैं। और ये मेरी बात नहीं कह रहा हूं, यह मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं, यह मेरे अनुभव की बात कर रहा हूं। मैं केवल पोथी पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं,